अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए। अगर किसी मुसलमान के पास सूद की रकम या और किसी तरह का हराम माल आ जाए तो उसका फ़र्ज़ ये है कि अगर उसका मालिक मालूम है और उसके पास पहुंचाना मुमकिन है तो उसे असल मालिक तक पहुंचाना ज़रूरी है। और अगर मालिक मालूम नहीं है या मालूम है मगर उस तक पहुंचाना सख्त दुश्वार है या पहुंचाने में अपनी जान और माल और इज़्ज़त के जाने का अंदेशा है तो फिर ऐसी सूरत में उस माल खबीस से बरी ज़िम्मा होने के लिए फ़ुक़हा किराम ये लिखते हैं कि उसे सदक़ा कर दिया जाए। अब इसमें क़ायदा सुनिए, ऐसा माल हराम मुफ्ती हबीबुर रहमान साहिब खैराबादी मद्दज़िल्लुहुल आली जो दारुल उलूम के मुफ्ती हैं, दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुफ्ती हैं, वो अपनी किताब मसाइल सूद के अंदर लिखते हैं, ऐसा माल हराम जिसका मालिक मालूम ना हो या मालूम हो मगर उस तक पहुंचाना दुश्वार और नामुमकिन हो तो वो माल हराम लुक़्ता के हुक्म में हो जाता है। उसे असल मालिक की तरफ से गरीबों और मोहताजों पर सदक़ा कर दिया जाए, यानी उन्हें देकर मालिक बना दिया जाए। चूँकि ऐसा माल वाजिबुत तसद्दुक़ होता है और जो माल वाजिबुत तसद्दुक़ होता है ज़कात की तरह उसमें गरीब और मोहताज की तमलीग ज़रूरी होती है। लिहाजा ऐसी तमाम वो सूरतें जिसमें तमलीग की सूरत नहीं पाई जाती वहाँ माल का सर्फ करना जायज़ न होगा। यह क़ायदा बयान कर दिया। तो जो सूदी माल है उसको किसी गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है, जो ज़कात का मुस्तहिक़ हो उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। फिर वो उसको चाहे अपनी किसी ज़रूरत में ख़र्च करे या किसी और जगह पर ख़र्च करे, यह उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अब देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल मुतफ़र्रिअ होते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि जैसे कि सूद लेना और देना दोनों हराम है, तो अगर किसी का रुपया पैसा बैंक के अंदर रखा हुआ है तो जो उस पैसे पर सूद मिलता है तो आया उस सूद के पैसे को वहाँ से निकालना चाहिए या निकालना नहीं चाहिए। निकालने की सूरत में क्या ये शख्स हराम का मुर्तकिब होगा या हराम का मुर्तकिब नहीं होगा। तो इसमें मुफ्ती हबीबुर रहमान साहिब खैराबादी लिखते हैं, बैंक या डाक खाने में सूद का पैसा छोड़ना जायज़ नहीं। किसी मुसलमान ने बदरजाए मजबूरी महज हिफाजत की गर्ज से बैंक या डाक खाने में अपनी रकम रखी और बैंक या डाक खाने ने अपने उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक सूद दिया तो सूदी पैसा गैर मुस्लिम बैंक में छोड़ना जायज़ नहीं, बल्कि उसको बैंक या डाक खाने से निकाल लेना वाजिब है, ये समझकर कि यह तो सूद की रकम माल खबीस और हराम है। बैंक में छोड़ देना और ना निकालना हरगिज़ जायज़ नहीं, क्योंकि ना निकालने की सूरत में इस्लाम दुश्मनी या मुस्लिम दुश्मनी में या गैर इस्लामी शिआर के उमूर में वो रकम खर्च की जा सकती है। इसलिए उसे निकाल कर उसके वबाल से बचने की नीयत से गरीबों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं और परेशान हाल मकरूज़ों को दे दें। तो इससे पता ही चला कि बैंक के अंदर अपने माल पर जो सूद मिलता है उसको छोड़ना दुरुस्त नहीं है, उसको निकाल लिया जाए और बग़ैर सवाब की नीयत के जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, कोई मकरूज़ है जिसके ऊपर कर्जा है तो उसको दे दिया जाए। तो जो है इस तरीक़े का अमल करना चाहिए। ये जो पीछे एक क़ायदा आया कि ऐसी वो तमाम सूरतें जिसमें तमलीग की सूरत नहीं पाई जाती वहाँ माल हराम का सर्फ करना जायज़ नहीं होगा। तमलीग मतलब मालिक बनाना, जहाँ पर उस माल हराम का कोई मालिक न बनता हो, किसी गरीब की मिल्कियत में वो न जाता हो, तो जो है ऐसे मसारिफ के अंदर उस माल को खर्च करना जायज़ नहीं। इस पर बहुत सारे मसाइल मुतफ़र्रिअ होते हैं। एक मसला है, क्या सूदी रकम से बैंक का पिछला सूद अदा करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर आदमी ने बैंक से लोन लिया, हालांकि लोन लेना सूद पर ही जायज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ले लिया और उस पर उसको सूद अदा करना पड़ रहा है बैंक में, तो क्या
जो बैंक से उसको सूद मिला है उस सूद के पैसे को अपने लोन के सूद में दे सकता है। तो लिखते हैं माल हराम के बारे में ये उसूल है कि उसे मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर उसका मालिक मालूम नहीं या मालूम है मगर मसाफत की दूरी की वजह से उस तक पहुंचाना दुश्वार हो तो उस माल हराम के वबाल से बचने के लिए गरीबों, बेवाओं, यतीमों और परेशान हाल मकरूजों पर सदका करना ज़रूरी है। सूदी रकम से बैंक का पिछला सूद अदा करना जायज़ नहीं है।